नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत। दोस्तों, इस वक्त आध्यात्मिक परिसर में जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ नाकोड़ा भैरव जी का धाम, और यहाँ पर आज एक अच्छा अवसर मिला हमें कि जहाँ एक तरफ भैरव बाबा के दर्शन होंगे, दूसरी तरफ यहाँ के परिसर की जिम्मेदारियों को संभालने वाले ट्रस्टी जो कि नए बने हैं, वो आज उनकी मीटिंग है। और इनमें से 2 ट्रस्टी हमारे साथ इस वक्त कैमरे के स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले युवा चेहरा हम जिनका परिचय करवा रहे हैं, बालोतरा से आते हैं। बालोतरा से विमल ग्रुप पोपलिन क्षेत्र में, पोपलिन के उद्योग में जिनका अपना वर्चस्व है, अपने आप में ब्रांड है, हमारे साथ है भरतभाई मेहता। और दूसरा जाना पहचाना नाम है जोधपुर से, जिनके साक्षात्कार लिए जा चुके हैं, श्रीमान गौतम जी सालेचा हमारे साथ हैं। तो भरतभाई मेहता जी, मेरा पहला आपसे सवाल है, आप ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी के रूप में और भी कई संस्थाओं में हैं? हाँ। किन में हैं? CTP ट्रस्ट है जी। उसमें चेयरमैन का पद है मेरे पास जी। और मैं लगातार 7 साल से चेयरमैन पद पे हूँ जी। और नागपुर ट्रस्ट भी जी जी। ट्रस्टी के रूप में। अच्छा, आप इस ट्रस्ट मंडल में आपके आने की वजह क्या है? कोई आपका एम रहा है, कोई लक्ष्य रहा है, कोई योजना रही है? मेरा लक्ष्य एक ही था, बालोतरा में एक बढ़िया हॉस्पिटल, जो कि अभी छोटे हॉस्पिटल है और हमको बालोतरा से जोधपुर जाना पड़ता है या अहमदाबाद जाना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाकोड़ा के तत्वाधान में कोई बालोतरा में अच्छा हॉस्पिटल बने, बड़ा हॉस्पिटल जो राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल बने जी। और उसमें हर एक की मतलब आप स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा विस्तार के भावना के साथ यहाँ पे आए हैं कि आपके क्षेत्र बालोतरा में एक शानदार हॉस्पिटल बने, स्वास्थ्य सेवा है, लोगों तक जाए, ये इस भावना के साथ आए हैं। हाँ। तो ये हॉस्पिटल आप अहमदाबाद की नकल में बनाना चाहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल सही बात, आप उस आधार पर करना चाहते हैं। चलिए, ये एक आपके मन की, बिल्कुल आपके मन की भावना है कि आप ट्रस्ट मंडल की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और कोई विज़न और कोई सोच इस क्षेत्र में जो कि आप यहाँ पर जुड़े हैं, तो कोई और भावना रही है? क्योंकि बालोतरा से ये क्षेत्र आपके एकदम पास में है, यहाँ पर आप अपनी सेवा अच्छी दे सकते हैं, अच्छी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं। 2 महीने हुए हैं मेरे को जी। यहाँ पे ट्रस्टी के रूप में हूँ और मैं रोज का 2 घंटा लगभग यहाँ पे सेवा देता हूँ। अच्छा, नियमित देते हैं? नियमित कभी काम पड़ जाओ तो वो अलग बात है। चीज है। हाँ। बाकी लगभग 2 घंटे मैं दोपहर को यहाँ पे सेवा देता हूँ, आता हूँ। जी कोई जी। काम हो तो मैं चला के बिल्कुल करता हूँ। मेरे मैं जसोल में जो CTP संभाल रहा हूँ, यहाँ भी अभी RO लगा हुआ है 2.5 ml का, 2.5 लाख लीटर का, और एक STP लगा हुआ है, आपको मेरे को चलाने के प्रकार पे ही है जी। तो उसका भी मेरे को बोला है कि भाई आप उसको देखो। तो बिल्कुल, मतलब आप जब आ रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो आपको जिम्मेदारी मिल रही है और उसको आप अच्छे रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहा हूँ मैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको ये जिम्मेदारी जब आती है तो कई बार ऐसा लगता है बोझ आ गए है, और बोझ नहीं है, अच्छा फील आपको अच्छा लगता है? अच्छा फील होता है कि कोई मेरे को काम करने का मौका मिल रहा रूप से है। बिल्कुल बिल्कुल काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम भाई साहब, अब बारी है आपकी। आप सामाजिक क्षेत्र में आपका नाम पहले से ही प्रचलित है, कोरोना क्षेत्र में भी आपने बहुत काम किया, पचपदरा आपके अपने गृह क्षेत्र में आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, यहाँ पर आने की वजह कोई आपकी मन में भी कोई खास बात रही है कि जो अब तक यहाँ नहीं हुई वो आप करना चाहते हैं? नाकोड़ा तीर्थ का क्षेत्र जैन जगत का सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा ट्रस्ट है जी। वैसे हिंदुस्तान के अंदर जैनों के बहुत से तीर्थ है, लेकिन नाकोड़ा तीर्थ भैरू जी के कारण जी, भैरू जी देवता का एक इतना बड़ा पर्चा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके भगत है। बिल्कुल। और उनमें इतनी श्रद्धा है कि उनके बिजनेस के अंदर भी एक पार्टनरशिप रहती है। बिल्कुल। और वो पैसे का यहाँ चढ़ा हुआ नाकोड़ा जी आकर करते हैं। बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं, तो उस पैसे का एक अच्छे प्रकार से समाज के लिए उपयोग किस ढंग से हो, उस तरह की योजना हमारा ट्रस्ट मंडल मिलकर बनाता है। और हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे इन्होंने अभी हॉस्पिटल का उदाहरण दिया, वो भी हम चाहते हैं एक नाकोड़ा का एक सुंदर हॉस्पिटल बने तो पूरा बाड़मेर जिला उससे लाभान्वित हो। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सेक्टर है कि यहाँ पर कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है,
यहाँ के आदमी कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, टेस्टिंग हो, उसके लिए उसको या तो जोधपुर जाना पड़ेगा या अहमदाबाद की ओर अग्रसर करता है, और कोई संबंध है बॉम्बे जाता है, दिल्ली जाता है। लेकिन यहाँ करीब ये समझ लीजिए कि 25-30 लाख की आबादी का क्षेत्र होगा बाड़मेर जिला, और उस जिले के अंदर एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं। तो हॉस्पिटल भी आप लोग मतलब बहुत विशाल, बड़ा, बहुत भव्य रूप, बहुत भव्य रूप में, जहाँ सब तरह की सुविधा से संपन्न, उच्चतम टेक्नोलॉजी होनी बिल्कुल, चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अच्छे डॉक्टर्स हैं। मतलब लोगों को जोधपुर या अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। मोटी बात ये है जी ये भरत भाई का मिशन है और हम भरत भाई के साथ इस मिशन में जी। और इसके अलावा जोधपुर के अंदर एक हमारे बासी का क्षेत्र जहाँ नाकोड़ा जी ने पहले जमीन ले रखी, करीब 30-35 करोड़ की वो जमीन है, उसके ऊपर एक भव्य भवन बनाना हमको, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, टेस्टिंग की रहे, उसके अलावा आवास की व्यवस्था रहे, भोजनशाला की व्यवस्था रहे, मंदिर रहे। तो कोई भी बाहर का, जोधपुर मारवाड़ की राजधानी है और उसके अंदर लगभग हर आदमी का क्षेत्र का जोधपुर आने का काम पड़ता है। तो वहां पर एक अच्छी सुंदर व्यवस्था, एम्स के बिल्कुल पास में है, तो वहां ठहरने के लिए चाहे वो मेडिकल पर्पज से आता है या फिर वो बिजनेस पर्पज से आता है या और कोई सामाजिक पर्पज से आता है, तो एक सुंदर ठहरने की व्यवस्था इकोनॉमिकल वे से हो, ऐसी हमारी योजना है। जी जी जी। और नाकोड़ा के अंदर एक हमारा सबसे डिस्कशन चल रहा है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है अकेलापन। हर आदमी को बहुत बड़ा अकेलापन महसूस होता है। वो अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि आजकल मोबाइल की दुनिया में सब खो गए और बच्चे आजकल यहाँ इधर व्यापार नहीं होने से बच्चे सब अपने अपने सेक्टर में मस्त हो जाते हैं। कोई सर्विस के लिए बाहर चला जाता है, कोई और कहीं चला जाता है, वो अपने व्यापार में मस्त रहता है। जी जी। तो जो ओल्ड एज के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको टाइम पास नहीं करता तो एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन के भाव बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक सोच ऐसा है कि नाकोड़ा तीर्थ के अंदर एक इस प्रकार का एक व्यवस्था हो जो अपना जो बाकी का समय एक आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से बिता सके, अपनी कंपनी, अपने सर्कल, अपने बराबर के सर्कल के रूप में एक या भव्य ढंग का एक स्थान बनाया जाए, सेपरेट, इंडिपेंडेंट, जहाँ पर इस प्रकार के लोग रह सके। कई इस प्रकार के लोग हैं जो खूब संपन्न है लेकिन उनको कंपनी नहीं है। बिल्कुल। वो अकेले हैं, घर पे अकेले टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है। कोई विदुर हो गए, इनकी पत्नी चलेगी तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या के समाधान में, और वो चाहते हैं कि हमारा जो बाकी का समय है वो धार्मिक स्थान पर बीते। यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर पूजा की व्यवस्था है, यहाँ पर रेगुलर संघ आते हैं, चातुर्मास होते हैं साधु साथियों के। इसके अलावा इसके आजू बाजू 10-15 बड़े रिसोर्ट्स हैं, तो सोशल फंक्शन भी सारे यहाँ होते हैं। तो यहाँ इस तरह की एक 5 स्टार व्यवस्था जिसके अंतर्गत सारी सुविधा संपन्न हो, जिससे मेडिकल की भी सुविधा हो, व्यवस्था हो, उसके अलावा आध्यात्मिक मेडिटेशन की व्यवस्था हो, इस तरह की सारी सुविधा से युक्त बिल्कुल एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं। और वो ट्रस्ट के अंदर वो लोग अपनी सेवा भी दे सकते हैं। इस प्रकार के भाव हम सोच करके एक हमारा प्लानिंग है, हम ट्रस्ट में हमारा प्रपोजल रखेंगे और ट्रस्ट में काफी ट्रस्टियों से हमारी बातचीत भी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में इस प्रकार का एक सुंदर व्यवस्था हो जहाँ पर आदमी अपने को एक खुशहाल महसूस करे, खुश नसीब महसूस करे। बिल्कुल। दोनों ही आपके जो हाँ, उसको वृद्धाश्रम का रूप नहीं देना। बिल्कुल। वृद्धाश्रम आजकल समाज में एक मान्यता बन गई कि वृद्धाश्रम यानी कि जिनको कोई घर पे संभालने वाले नहीं, उनके लिए वो नहीं। घर में वो संपन्न है, सामाजिक सारी व्यवस्था है, वो उससे कई गुना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उनको एक कंपनी नहीं मिलती, उनको एक माहौल नहीं मिलता, उनको एक सामाजिक परिवेश नहीं मिलता। तो हम उस व्यवस्था के अंदर उसको करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मतलब अपने समय को नियोजित करके सभा सेवा ट्रस्ट में भी अपना समय दे सकते हैं, उनके लिए भी काम कर सकते हैं। वो लोग ट्रस्ट के लिए भी उपयोग है। कई ऐसे IAS लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, कई वकील हैं, कई अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको भी समझ है कि दिन भर टाइम कैसे पास करें। बिल्कुल। वो रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल। उनके लिए हम एक ऐसा सुंदर स्थान बनाना चाहते हैं और यदि भैरू जी की कृपा हुई तो हमारे इसी कार्यकाल में हम उसको मूर्त रूप दे सकें। चलिए, दोनों प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य सेवा का प्रस्ताव बहुत अच्छा है और तन्हाई खत्म करने का, कि एक जो आपका अकेलापन है वो खत्म किया जाए और जो आपका समय बचा है, जिंदगी जितनी बची है उसको आप एंजॉय पूर्वक जी सको। उसमें परिवार आपका पूरा समाज हो जाता है, सिर्फ परिवार के लोग नहीं होते। जितने लोग जुड़ते हैं वो हो जाते हैं। परिवार के लोग तो फिर आते ही हैं, आपसे मिलते भी हैं, आप जा भी सकते हैं परिवार में। वो मतलब सारी चीज़ें स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि वे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बने हुए हैं वो अपने अनुभव का लाभ ट्रस्ट में दे सकते हैं। तो ये ट्रस्ट के लिए बड़ा वरदान वाली बात है। बहुत शानदार सोच है गौतम भाई साहब आपकी। और भरत भाई जी, आपकी जो सोच है स्वास्थ्य सेवा वाली, निश्चित रूप से
हम भी ये कामना करते हैं कि आपका एक प्रस्ताव, इसलिए स्वास्थ्य का प्रपोजल दिया, मैंने फर्स्ट व्यक्ति था, मैंने कहा भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप इसका एक ट्रस्ट बनाओ, उसके ट्रस्टी बनाओ, उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट हो तो बढ़िया मैनेजमेंट भी हो जाए और बढ़िया डॉक्टर्स भी आए, अच्छे डॉक्टर रहेंगे तो ये अच्छा हॉस्पिटल चलेगा। बहुत मतलब अच्छी सोच है कि जोधपुर और अहमदाबाद लोगों को चिकित्सा के लिए न जाना पड़े। चिकित्सा, अरे अधिकांश लोग तो अहमदाबाद पहुंच रहे थे, उससे पहले वो वही समाप्त हो जाता है। तो 600 के 500 किलोमीटर का जर्नी करना और कोई यदि किसी को अटैक आ गया और 500 किलोमीटर जर्नी करके ले जाना एक प्रैक्टिकल स्थिति नहीं लगती। चलिए, तब तो ये दोनों योजनाएं आपकी साकार रूप में आपके कार्यकाल में साकार हो जाए तो, और उसके बाद हम आपका जब इंटरव्यू लें और उस वक्त हम आपके साथ साथ वो इमारत भी देखें कि जहां पर आपने काम कर दिया है और जहां लोगों की स्वास्थ्य सेवा लोगों को मिलने वाली है। तो ये दोनों, हमारी बहुत सुंदर टीम है इस बार, ट्रस्ट के जो लोग आए बहुत अच्छे लोग आए और बहुत एनर्जेटिक लोग हैं और सबके कोई न कोई मन में कल्पना है, कुछ न कुछ नाकोड़ा जी को हम लेकर हैं, कुछ न कुछ नाकोड़ा जी के लिए हमने, हमारा कार्यकाल लोगों को याद है हमने आकर क्या किया, केवल ट्रस्टी बनने के लिए नहीं आए, बिल्कुल केवल लोगों के बाबा भाई मालाएं पढ़ने के लिए ट्रस्टी बन के हम बड़े लोगों के वो हमारे वो सेम से नहीं, हम कोई मिशन लेकर आए और उस मिशन की पूर्ण के लिए हमारा ट्रस्ट मंडल बहुत सहयोग दे रहा है और हम ट्रस्ट मंडल के साथ मिलकर ये जो भी प्रोजेक्ट लेंगे वो हम पूरा कर पाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, जितने ट्रस्टी हैं सबके मन में अपने अपने क्रिएटिव सोच है और सब अपनी अपनी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने सेक्टर के मास्टर है जी, कोई बिल्डिंग लाइन का मास्टर है, कोई बिजनेस लाइन का मास्टर, हर अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग विजन लेकर आ रहे हैं, कोई मुंबई रह रहा है, कोई अहमदाबाद रह रहा है, कोई चेन्नई रह रहा है, कोई जोधपुर तो गौतम जी, सबके अनुभव उसमें अलग अलग क्षेत्रों के मास्टर आगे इतने मास्टर हो जाएंगे तभी काम शानदार बनेगा। हर क्षेत्र का स्पेशलिस्ट जब आ जाएगा तो फिर वो अपनी सूझबूझ से इस काम को बहुत अच्छा बनाएगा। तो हमारे साथ थे भरत भाई मेहता साहब, हमारे साथ थे गौतम जी सालेचा साहब, दोनों के अपने विचार और दोनों अपनी क्रिएटिव सोच के साथ जुड़े हैं और नाकोड़ा जैन तीर्थ में, जो कि जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है और समाज सेवा के यहाँ से बड़े प्रकल्प चलते हैं और बड़े स्कोप अब भी मौजूद है क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं है, फंड उपलब्ध है, काम करने वाले की सोच चाहिए। आप यहाँ आए हैं तो मेरा एक निवेदन है, यहाँ गौशाला भी आप देखिए, बिल्कुल, यानी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी गौशाला आप देखने को नहीं मिली, इतनी सुंदर व्यवस्था है गौशाला, यानी गायों की भी कितनी अच्छी प्रकार से सेवा होती है, वो एक जो दया भाव जो जैन समाज में होता है और गायों के लिए आईसीयू बना हुआ है, यहाँ इंसानों के लिए आईसीयू नहीं है लेकिन गायें भी बीमार होती है उनके लिए आईसीयू की व्यवस्था हमारे ट्रस्ट ने की है। क्या बात है, बहुत 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 सुंदर, बहुत रमणीक स्थान है, बहुत से उसका एनर्जी, जगह जाएंगे तो आपको लगेगा कोई एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी आ रही है शरीर में। नहीं, जहाँ गायों का निवास होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती ही रहती है क्योंकि गाय के अंदर ही न जाने कितने देवी देवताओं का वास बोला जाता है। हमारे जो अध्यक्ष है रमेश जी मुर्ता बहुत एग्रेसिव है और बहुत पॉजिटिव है और बहुत बड़ी सोच रखने वाले, उनका विजन है, इसलिए सारे प्रकल्प पूरा कर पाए। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ गौतम जी, भरत जी दोनों जुड़े, दोनों ने अपने मन की बात कही, विजन की बात कही और ट्रस्ट में आने का रीजन बताया। रीजन और विजन दोनों साथ साथ जुड़ रहे हैं और हम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ये कामना करते हैं आप जिस मिशन के साथ आए हैं वो मिशन आपका कामयाब बने। बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं, अभिवादन। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।